नहीं, ये मिथ्या है, ये संभव है। शुक, इस झूठी सूचना के लिए तुम्हारा मस्तक काट देना चाहिए, मस्तक। लंकेश, ये क्या कर रहे हो लंकेश? अपने ही दूत का मस्तक अपने हाथों से काट रहे हो। ये क्यों नहीं मानते कि ये शोक समाचार सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य हो ही नहीं सकता। हम कैसे मान लें कि जिसका सामना इंद्र जैसे देवता भी नहीं कर सकते, जिसके भय से पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोग कांपते हैं, जो रावण से भी अधिक शूरवीर और यम से भी बढ़कर पराक्रमी है, उस इंद्रजीत को वन में भटकते हुए एक साधारण से नर कुमार ने न केवल पराजित किया है, वरन उनके प्राणों का अंत भी किया है। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं, तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। धन्य हो लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। यह संभव है। शुक, इस झूठी सूचना के लिए तुम्हारा मस्तक काट देना चाहिए, मस्तक। लंकेश, ये क्या कर रहे हो लंकेश? अपने ही दूत का मस्तक अपने हाथों से काट रहे हो। ये क्यों नहीं मानते कि ये शोक समाचार सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य हो ही नहीं सकता। हम कैसे मान लें कि जिसका सामना इंद्र जैसे देवता भी नहीं कर सकते, जिसके भय से पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोग कांपते हैं, जो रावण से भी अधिक शूरवीर और यम से भी बढ़कर पराक्रमी है, उस इंद्रजीत को वन में भटकते हुए एक साधारण से नर कुमार ने न केवल पराजित किया है, वरन उनके प्राणों का अंत भी किया है। नाना जी, इसमें कहीं कोई भूल है। इसने कोई और योद्धा को मरते हुए देखा होगा। आप देख लेना, मेरा मेघनाद थोड़ी ही देर में विजय का डंका बजाता हुआ आएगा और कहेगा, पिताश्री, मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर दिया है। अब आप अयोध्या चलिए, मेरा राज्याभिषेक कीजिए। नाना जी, हमें उसके राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। शुक, तुम इसी समय जाकर कोषाध्यक्ष से कहो कि युवराज इंद्रजीत की विजय का उत्सव मनाने के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए जाएं। जाओ। जाओ। हमारी आज्ञा का पालन हो। शुक, हमारी आज्ञा का पालन हो। शुक, तुम विश्वासघाती हो, विश्वासघाती। सारण, तुम जाओ, तुम इसी समय जाकर नगर में विजय का डंका बजवा दो और उत्सव की घोषणा करवा दो। जाओ।
सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो, हमारी आज्ञा का पालन हो, आज्ञा का पालन हो, आज्ञा का पालन हो, आज्ञा का महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं समझते कि अब इंद्रजीत नहीं आएगा? नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो सबसे पहले अपने पिता के पास आएगा, अपनी विजय का संदेश सुनाने। पहले वह हमारे पास आएगा, फिर अपने महल में जाएगा। वह परम पितृभक्त है। जब इंद्र ने हमें बांध लिया था तो उसी ने हमें छुड़ाया था। आप नहीं जानते नाना जी? मैं जानता हूं, परंतु आप नहीं जानते कि वो पितृभक्त अब कभी नहीं आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु? हाँ, मृत्यु, इंद्रजीत की मृत्यु। मृत्यु? मृत्यु तो हमारी दासी है, वह इंद्रजीत को कैसे मार सकती है? महाराज रावण, इंद्रजीत को मृत्यु ने नहीं मारा, आपके अहंकार ने मारा है। आपने अपने बल और पराक्रम से काल को तो बांध लिया था, परंतु अपने काम और अहंकार को बांध नहीं सके। आज उसी काम और अहंकार के हाथों आप पग पग पर हार रहे हैं। अहंकार ही आपके विनाश का मूल है। उसी अहंकार ने आपकी चेतना को ऐसा लुप्त कर दिया है कि इस समय आपको अपने पुत्र की मृत्यु का भी पूर्ण आभास नहीं है। आपके कान सुन रहे हैं, आपकी आत्मा भी जानती है कि अंतिम पुत्र भी रण में मारा गया है, परंतु आपका अहंकार इसे मानने को तैयार नहीं कि महाबली मेघनाद मर गया है। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। तुम सब मेरे सेनानी नहीं, शत्रु दल से मिलकर छद्मवेश में षड्यंत्र रचकर मेरा मनोबल तोड़ने आए हो, मेरा मनोबल तोड़ने आए हो। पर मैं इस प्रकार नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं झुकूंगा। मैं तुम सब लोगों की गर्दनें उड़ा दूंगा। द्रोहियों, मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा, मृत्युदंड, तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। मृत्युदंड मुझे भी दो महाराज, तो मुझे भी मृत्युदंड दो। आज मैं भी मृत्यु मांगने आई हूँ आपसे महाराज। अब जब लंका में घर घर में कोने कोने में मृत्यु का तांडव हो रहा है, तो मैं ही मृत्यु से वंचित क्यों हूँ अभी तक? महारानी मंदोदरी! मत कहो मुझे रानी, मत पुकारो मंदोदरी। मैं एक माँ हूँ, केवल एक अभागन माँ, जिसके आंचल के फूल को उसी बगिया के माली ने अपने हाथों से नोच डाला। तुम पागल हो रही हो मंदोदरी। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो आप है लंकापति। अपनी आकांक्षाओं की आग में एक एक की आहुति चढ़ा रहे हैं आप। आज मेरी कोख के अनमोल रत्न को, मेरे प्रचंड पराक्रमी पुत्र मेघनाद को अपनी वासना के ज्वाला में झोंक दिया आपने। अपने ही हाथों अपने पुत्र की बलि चढ़ा देने वाले क्रूर पिता है आप। आप उत्सव मनाने की सोच रहे हैं ना? अवश्य, आज ही तो उत्सव मनाने का दिन है। आज लंका के राजवंश का अंतिम कुल दीपक भी बुझ गया।